नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस क्लिनिक में। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे प्लान के बारे में जो आपको देता है गारंटीड रिटर्न 13 से 14% का रिटर्न होल लाइफ के लिए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि दोस्तों ये प्लान कोई शेयर मार्केट वाला प्लान नहीं है, कोई SIP प्लान नहीं है दोस्तों। ये LIC का एक कॉम्बिनेशन प्लान है और जहां पर हम बात करने वाले हैं ऐसी इनकम के बारे में जो कि गारंटीड है, परमानेंट है, फिक्स्ड है और पूरी जिंदगी भर के लिए है, जिसका रिटर्न होगा 13 से 14% का। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 8% का फिक्स्ड पेंशन इनकम आप कैसे पा सकते हो, और उसके साथ में एक ऑप्शन भी था कि आपको एक एज के बाद अगर आपको विड्रॉ करना चाहो तो आपकी पेंशन बंद करके आप अच्छा खासा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तब लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि 5 से 10 साल बाद 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा इन्फ्लेशन के टाइम पे, यार इन्फ्लेशन तो बढ़ जाएगा। क्या दोस्तों आप भी इस बात से एग्री करते हैं? चलिए दोस्तों, तो मैं आपको एक कैलकुलेशन चार्ट की तरफ ले चलता हूं। यहां पर हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट का क्या रहा है। हम बात करें 2012 की, तब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 था, 2013 में 8% था, देन 2014 में 7.5% था, देन उसके बाद 2015 में 8% का दोबारा से हो गया था। लेकिन अब हम बात करेंगे आज के टाइम की। आज के टाइम पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5 से लेके 4% का ही रह गया है। तो दोस्तों, अब हम अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले 10 साल बाद मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है। दूसरे स्टैटिक्स क्या कहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। यहां पर बहुत सारी मेजर कंट्रीज हैं जहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में हमारे मुकाबले बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया में 0.01% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां माइनस में चल रहा है दोस्तों। मैं स्विट्जरलैंड की बात करूं, जापान की बात करूं, डेनमार्क की बात करूं, तो यहां पर आज की डेट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो माइनस में चल रहा है दोस्तों। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है सही जगह पे निवेश करना। निवेश ऐसी जगह पे जहां पे हमको गारंटीड 13 से लेके 14% का रिटर्न मिलता रहे दोस्तों। मैं बिल्कुल बात करने वाला नहीं हूं 8% रिटर्न के बारे में जो मैंने पिछली वीडियो में की थी। मैं तो यहां पर आपसे सिर्फ बात करूंगा 13 से लेके 14% गारंटीड फिक्स्ड होल लाइफ रिटर्न आप कैसे पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो कॉम्बिनेशन प्लान की वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे आपके कुछ सवाल होंगे, उनके जवाब मैं वीडियो में आगे देता रहूंगा। सवाल नंबर 1, कॉम्बिनेशन किन 2 प्लान का है ये? सवाल नंबर 2, ये वाकई में गारंटीड प्लान है या नहीं है? सवाल नंबर 3, क्या ये वन टाइम पेमेंट प्लान है और या फिर रेगुलर पे प्लान है? चौथा नंबर, एज ऑफ एंट्री क्या रहेगी? पांचवा सवाल, एलिजिबिलिटी क्या होगी इस प्लान को लेने की? छठा सवाल जिसमें कैलकुलेशन हम दिखाएंगे 13 से लेकर 14% के रिटर्न की। सातवें सवाल में हम बात करेंगे सरेंडर वैल्यू की और लोन की। और 8वां क्वेश्चन जो हमारा होगा कि नेक्स्ट जनरेशन को आप इस प्लान के थ्रू क्या बेनिफिट देके जा सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ विच 2 प्लान्स। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर हम जो बात करें LIC की 2 प्लान्स के बारे में बात करें। पहला प्लान LIC जीवन अक्षय एंड दूसरा प्लान LIC जीवन उमंग। इसी के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूं। बाकी एग्जैक्ट वीडियो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए आपको मेरी YouTube वीडियो देखनी पड़ेगी। मेरे चैनल का नाम है इंश्योरेंस क्लिनिक, उसमें आपको ये पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। जीवन अक्षय के बारे में बात करूं अगर, तो ये एक वन टाइम पेमेंट प्लान है। अभी मैं इसके ऑप्शन F के बारे में बात करूंगा, जिसमें कि पॉलिसी होल्डर वन टाइम पैसा इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर, तो उनको इमीडिएट गारंटेड पेंशन मिलने लग जाती है और वो चूज कर सकते हैं मंथली पेंशन चाहिए, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली पेंशन चाहिए। जब पॉलिसी होल्डर्स दुनिया को अलविदा कहेंगे तो जो पैसा उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था वो उनके नॉमिनी को दे दिया जाता है। इसी प्लान के दूसरे ऑप्शन की मैं बात करूं जो कि ऑप्शन J, वो भी एक वन टाइम पेमेंट प्लान है दोस्तों, मगर ये मिलता है ज्वाइंट लाइफ के सामने, यानी कि पॉलिसी होल्डर और उनके ज्वाइंट लाइफ, या वो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, पेरेंट्स सन हो सकते हैं, पेरेंट्स ग्रैंडसन हो सकते हैं। इसमें भी पॉलिसी होल्डर जब पॉलिसी लेते हैं तो वन टाइम पेमेंट करते हैं और जो रिटर्न मिलती है वो, जैसे हस्बैंड ने पॉलिसी ली है तो उनके चले जाने के बाद उनकी वाइफ को मिलेगी, उनकी वाइफ के भी चले जाने के बाद उनके नॉमिनी को वो पैसा दे दिया जाएगा जो उन्होंने इस पॉलिसी के अंदर शुरुआत में इन्वेस्ट किया था। LIC उमंग के बारे में भी बात कर लेता हूं फटाफट से। LIC उमंग एक ऐसा गारंटेड प्लान है जिसमें आपको 8% की रिटर्न लाइफ लॉन्ग मिलती रहेगी। प्लान आप चूज कर सकते हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल। यहां पर आपको पूरी लाइफ के लिए गारंटेड पेंशन मिलती है और आपको मौका मिलता है कि आप आने वाले समय में अगर विड्रॉ कराना चाहते हैं तो उसमें से भी आप एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी लेके यहां से विड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये 2 प्लान है, इनकी कॉम्बिनेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों।
चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या ये गारंटीड प्लान है? दोस्तों कई बार आपने वीडियो देखी होंगी, वीडियो की स्टार्टिंग में तो बोलते हैं हाँ गारंटीड प्लान है और बाद में जाके बताते हैं कि ये कोई एंडोमेंट प्लान है या फिर कोई शेयर मार्केट प्लान है। बट इस प्लान के अंदर आपको जो भी बॉन्ड पेपर मिलेगा उसमें ये गारंटीड प्लान लिखा रहेगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रहने वाला है, चाहे मार्केट का ब्याज दर कल को गिर जाए, मगर इस प्लान के अंदर आपको यही रिटर्न मिलने वाली है जो आपके बॉन्ड पेपर में आपको लिखकर मिलेगी। दोस्तों यही पावर है इस प्लान की। तीसरा सवाल, ये वन टाइम पेमेंट प्लान है या फिर रेगुलर पे प्लान है? दोस्तों अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं गारंटीड रिटर्न 13 से 14% का, तो आपको वन टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको रेगुलर मोड चूज करना है, तो उसमें जो आपको रिटर्न मिलेगी वो 8% की मिलेगी। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। चौथा सवाल, एज ऑफ एंट्री क्या रहेगी? दोस्तों इसके अंदर मिनिमम एज जो रहेगी वो 30 साल की आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 85 ईयर्स की होनी चाहिए। पांचवा सवाल, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? दोस्तों उसके बारे में बात कर लें कि एज के बारे में तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि एज मिनिमम 30 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम 85 ईयर्स की होनी चाहिए। बट साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम इसके अंदर कितनी कर सकते हैं और मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं। दोस्तों मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम इसके अंदर 1 लाख रुपए तक की कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, वो आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों तो 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेशन जहां पर हम करने वाले हैं 13 से लेके 14% के रिटर्न की, और उसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन जो था वो था अपना लोन और सरेंडर वैल्यू कितनी रहेगी, और 8वां क्वेश्चन था हमारी सेकंड जनरेशन को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों हम इसके अंदर देख रहे हैं LIC जीवन अक्षय के अंदर जो रिटर्न मिलेगा F ऑप्शन के अंदर आपको वो 5.7% का रहेगा, और LIC जीवन उमंग के अंदर आपको रिटर्न जो मिलेगा वो 8% का रहेगा। और कैसे ये आपका 13 से 14% का रिटर्न बन जाता है उसके बारे में हम कैलकुलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती रहे वो सबसे पहले आप उनको देख सकें। चलिए दोस्तों तो आपकी स्क्रीन पे कैलकुलेशन मैं लेकर आ गया हूं। यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 लाख रुपए की जो हम बात करते हैं इन्वेस्ट करने की, तो वो हमने कहां पर करना है। यहां पर हमने 30 साल का उम्र का कोई व्यक्ति है तो उसने यहां पर इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए और साथ में अपना GST भी पे किया है। देखिए ये है नेचुरल कवरेज लाइफ की, राइट। ये नेचुरल कवरेज क्या कहती है कि यहां पर आपने जब ये पॉलिसी ली है तब आपकी पॉलिसी 20,52,000 रुपए की हो गई है। अगर कोई नेचुरल डेथ होती है पॉलिसी होल्डर के साथ में तो नॉमिनी को ये पैसा दिया जाएगा। यहां पर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो नॉमिनी को ये पैसा दिया जाएगा, ठीक है। कैश वैल्यू को आप सरेंडर वैल्यू की तरह भी समझ सकते हैं। जब मैंने बात की थी क्वेश्चन नंबर 7 की सरेंडर वैल्यू क्या रहेगी और 8 की बेनिफिट क्या मिलेंगे आने वाली हमारी जनरेशन को, तो उसके बारे में भी हम बता देंगे। चलिए तो कैलकुलेशन को समझते हैं। यहां पर हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं GST के साथ में, ठीक है। यहां पर हमारे पास कोई रिटर्न नहीं मिल रही है। इसके नेक्स्ट ईयर में आप देख रहे हैं यहां पर हमको 57,000 रुपए की रिटर्न मिल रही है, राइट। यहां पर हमने क्या करा, पहले जीवन अक्षय प्लान ले लिया, उससे जो रिटर्न हमको मिली 57,000 रुपए की, उससे हमने LIC जीवन उमंग प्लान ले लिया जिसका सम एश्योर्ड होगा 10 लाख रुपए का। अभी हम इसमें साल का प्रीमियम दिखा रहे हैं, आप चाहो तो मंथली वाला भी प्रीमियम दिखा सकते हो। यानी कि आपने यहां पर जीवन अक्षय प्लान लिया और अगले ही महीने से आपने जीवन उमंग प्लान ले लिया है, राइट। बट मैं ये कैलकुलेशन आपको ईयरली बेसिस पे दिखा रहा हूं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, आपने यहां पर वन टाइम पैसा दिया, तो नेक्स्ट ईयर अगर आपने सालाना मोड चूज किया तो अगले साल से 57,000 रुपए आपको मिलने चालू हो जाएंगे, जो कि उम्र भर जिंदगी भर फिक्स मिलते रहेंगे। चाहे मार्केट का ब्याज दर कम हो जाए फिर भी यही अमाउंट आपको मिलता रहेगा। यहां पर हमने इसी अमाउंट से जीवन उमंग प्लान ले लिया। यहां पर आप देख सकते हैं जो हम पैसा जमा कर रहे हैं यहां पर यहीं से, यानी कि हमने जीवन अक्षय लिया, वहां से हमको पैसा आया, यही हमने जीवन उमंग में लगा दिया। दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हमने यहाँ पर जो वन टाइम पैसा लगाया है 10 लाख रुपए प्लस GST, वो हमने सिर्फ एक ही बार लगाना है जीवन अक्षय प्लान में। उसके बाद जो हमें रिटर्न मिल रही है 57,000 रुपए की, उससे हमने जीवन उमंग प्लान ले लेना है। हमने अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लगाना है, जो हमको रिटर्न मिल रही है वही वापस पैसा लगा देना है। और इसी तरीके से हर साल जैसे आपको पेंशन मिलती रहेगी तो आपने जीवन उमंग में लगा देना, वो 20 सालों के लिए। ये बात मैं क्लियरली बता दूं कि इसमें सिर्फ आपने एक ही बार पैसा लगाना है, बार बार नहीं लगाना है। ये प्लान 20 साल का, 20 साल तक हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा। 49 की एज में व्यक्ति ने लास्ट टाइम पैसे जमा किए हैं, उसके बाद इनको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर दोस्तों आप चाहो तो खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां पर आपकी जो अब इनकम मिल रही है, आपको जो रिटर्न आपको इस पर मिल रही है वो 1,37,000 रुपए की है, और ये 49-50 की एज से लेके 100 साल तक आपको सेम रिटर्न मिलने वाली है। ये 13 से 14% तक की रिटर्न। मार्केट का ब्याज दर कल को माइनस में चला जाए, 1% हो जाए, 2% हो जाए, बट आपने जो इन्वेस्टमेंट की है ये रिटर्न आपको देने वाला है सेम गारंटीड लॉन्ग लाइफ इनकम, राइट।
ये तो इसकी कैलकुलेशन हो गई जो आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पर मैं नेचुरल कवरेज भी दे रहा हूँ एक्सीडेंटल कवरेज के साथ साथ। यहाँ कैश वैल्यू, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहा, सेकंड वाले पेज की तरफ देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहा मुझे 70 साल की उम्र के बाद अब पेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा जो प्लान है इसको विड्रॉ कर दीजिए, तो उस समय भी वो 48 लाख रुपए इस प्लान से लेके जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही पावर है इस प्लान की दोस्तों, और कहीं मार्केट में आपको ये गारंटेड रिटर्न नहीं मिलने वाली। इन दो प्लान की कैलकुलेशन से ही आप 13 से लेके 14% तक का रिटर्न पा सकते हो दोस्तों। मैं दोबारा से जो चीजें मैंने कवर नहीं करी है उनको भी कवर कर देता हूं, आप चाहो तो खुद कैलकुलेट कर सकते हो। ये 1,37,000 रुपए 13.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रहा है दोस्तों। मैं बार बार ये बात बोलूंगा, ये कोई शेयर मार्केट का प्लान नहीं है। कई बार मुझे लोग कमेंट करके बोलेंगे कि भैया 18 से 20% का तो आप इस स्टॉक में लीजिए, वहां से आपको रिटर्न मिल जाएगा, उस स्टॉक में लीजिए वो रिटर्न मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ एक गारंटेड इनकम की दोस्तों, और ये इनकम आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। जैसा मैंने सवाल नंबर 7 में बताया था कि आपको जो इसके अंदर लोन अमाउंट, सरेंडर अमाउंट है वो क्या मिलेगा, तो ये जो कैश वैल्यू दोस्तों ये आपके सरेंडर अमाउंट को शो करती है। आप जिस भी एज में अगर इसको सरेंडर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं दोस्तों। फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन था वो ये था कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को कैसे बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट जनरेशन को बेनिफिट कैसे मिलने वाला दोस्तों, तो यहां पर हम देखेंगे जिस भी एज में अगर पॉलिसी होल्डर इस दुनिया को अलविदा कहेंगे यहां पर, तो उनका जो कैश वैल्यू होगा वो उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा, उनकी सेकंड जनरेशन को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अपने 8 के 8 क्वेश्चंस पूरे कवर कर दिए हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट या कोई सवाल है तो मेरे चैनल के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए दोस्तों। अभी तक ले इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।